एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जो आपका सुबह पेपर है हिंदी का, उसके लिए मैं आपको एक पेपर ऐसा बता रहा हूँ ना, यदि आप करके गए तो ये समझ लीजिए कि पूरे के पूरे नंबर आपको 100% 70 से ऊपर नंबर आने वाले हैं। तो देर नहीं करेंगे, फटाफट पूरा सॉल्यूशन देखेंगे यार, 23 तक का पूरा समझाऊंगा। अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा? ठीक है, तो अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था? तो पत्र जो लिखा था पुत्र के शिक्षक के नाम से लिखा था। तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? एक दिन भुज का जो पाठ है उसमें लेखक किससे बात करता है? तो डायरी से बात करता है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? कौन से देश में है? तो भारत में है, चीन में, अमेरिका में, जापान में। तो अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। जो अपनी किस्मत रचते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखो, जो अपने किस्मत पर रोते हैं वो तो आलसी होते हैं, ठीक है भैया, और जो अपनी किस्मत रचते हैं वो होते हैं मेहनती, ठीक है। मेहनती जो मेहनत करता है, यानी आप जैसे मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, भले आपने कुछ अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा 9th में। चिंता क्यों कर रहा हूँ? मैं हूँ ना, मैं भी तो आपके साथ खड़ा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, करके जाओ कंप्लीट। ये समझ लो कि आप आराम से 70 नंबर कवर कर पाओगे। निम्न में विशेषण छाटी है, ठीक है, भोजन है, पत्नी है, ठीक है, कि लिखना है कि गर्म गर्म। देखो विशेषण जो होता है ना, उसमें ऐसा होता है जैसा गर्म गर्म है, ठंडा ठंडा है, जैसे मैंने लिखा ठंडा ठंडा। तो ये क्या है? ऐसे वर्ड जो 2 बार आ जाए वो क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण कहलाते हैं। वर्ण वा का उच्चारण स्थान है, वर्ण वा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत प्लस ओस। तो यहाँ पर दा ऑप्शन राइट रहने वाला है। कर पाओगे भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल पदार्थ दिया जाता है। ध्यान देना, केवल पदार्थ दिया जाता है, तरल पदार्थ देते उन्हें, तरल पदार्थ है ना, वहाँ ठोस पदार्थ नहीं मिलता, तरल पदार्थ, या फिर अपन बोल सकते हैं फ्रीज ड्राई, ठीक है, फ्रीज ड्राई दिया जाता है। पुनर्जनन योग्य पदार्थ भी देते हैं अपन, इस तरह से क्या लिख सकते हैं? फ्रीज ड्राई लिख दो, फ्रीज ड्राई। हम तो रिक्त स्थान परोसना ही भूल गए, तो हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। पापड़ यहाँ पर आ जाएगा, पापड़ परोसना भूल गए, ठीक है। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध, ठीक है, वृद्ध मछली बोली। पंडित जसराज को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। पंडित जो जसराज है उनको क्या कहा जाता है? रसराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रसराज के नाम से भी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रसराज। हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं। हेलन केलर परिस्थितियों से, ठीक है, नहीं मानती है, तो कभी भी, ठीक है, परिस्थितियों से नहीं घबराई, मतलब हार नहीं मानती है, ठीक है, हारना नहीं मानती, ठीक है। अड़ियल शब्द का अर्थ हटी होता है, देखो ध्यान से, तो अड़ियल शब्द का मतलब होता है हटी, ये हडी नहीं है, हट्टी समझो आप इसको। तो ये बताए यहाँ पर आपका सत्य हो गया। उत्थान शब्द का विलोम शब्द पतन है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। झुरी के बेल मुराई जाति के थे, ठीक है, तो ये बात आपके असत्य हो गई। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ये तो हर बच्चा जानता, पाठ पढ़ा आपने, बेलोक कथा मुंशी प्रेमचंद की, तो ये बात है आपकी सत्य। झुरी बेलों को देखकर स्नेह उसे गदगद हो गया, ठीक है, तो सत्य है। और गया झुरी का चाचा था, ठीक है, बल्कि साला था वो, तो ये बात हो गई आपका असत्य। अब है आपका यहाँ पर 2 बेलों की कथा, जो कि मैंने अभी बोला थी सही कि 2 बेलों की कथा एक क्या है? कहानी है, ध्यान रखना है।
कहानी है, दो बेलों की कथा क्या है, कहानी है। लेकिन किसके द्वारा रचित है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। गर्म गर्म, ठीक है, गर्म गर्म क्या, रोटी, ठीक है, तो गर्म गर्म रोटी। याद, याद को कहते हैं अपन स्मरण। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, भारत का अंतरिक्ष केंद्र क्या है, इसरो है। दुख, दुख का विलोम शब्द आ जाएगा सुख। और सम्माननीय का मतलब होता है आदमी के योग्य, या फिर मान के योग्य भी बोल सकते हैं अपन, हैं। तो आदमी के योग्य होता है, सम्मान के योग्य होता है, उसे कहते हैं अपन। हो गया भैया। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि एक वाक्य में उत्तर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की विधा लिखिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की जो विधा है वो क्या है, आत्मकथांश है। तो अपन कह सकते हैं आत्मकथा है ये। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पराकाष्ठ का मतलब होता है अंतिम सीमा, किसी भी बात की या गुण की अंतिम सीमा, ठीक है, किसी बात की अंतिम सीमा। हेलेन केलर ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, तो हेलर केलर ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसने अंग्रेजी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीसरे का आंसर, अंग्रेजी, ग्रीक, जर्मन, ठीक है, फ्रेंच, एक और क्या रह गया है, लैटिन आदि का इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। दोनों बेलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी, तो दोनों बेलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी, रोटी खिलाने आती थी। झूरी काची के बेलों के नाम लिखिए, ठीक है, झूरी काची के बेलों का नाम जो है हीरा और मोती, ठीक है, हीरा और मोती। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले से लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वे शब्दांश जो शब्द बनाने से पहले लगते हैं उन्हें कहा जाता है उपसर्ग, उपसर्ग। हो गया भैया। अब देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आप बढ़िया से पहले तो स्क्रीनशॉट दो, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ से पेपर देखो आप तो पहले तो, ठीक है। ये सूरज का ब्याह कविता की प्रमुख 2 पंक्तियाँ लिखनी, कवि के भाव सौंदर्य की विशेषता बतानी, रचनाएं हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 पूरा सॉल्यूशन मैं एक साथ आपको दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप पेपर का एक बार, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी ना मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विसमृत होय। ऊंचे कुल में क्या जन्म लिया जो करनी उच्च ना होय, सुरभन कुल। यदि ऊंचे कुल में जन्म लिया है और आपने करनी ऊंची नहीं की, कर्म अच्छे कर दिए, ठीक है, मेहनत नहीं कर रहे हो, जैसे आपके माता पिता आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बेटा पढ़ो, मेहनत करो, है ना, अच्छी सफलता प्राप्त तभी होगी, हैं। और वार्षिक के लिए ये चैनल आपके लिए, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये चैनल विशेष है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भले ही मत करो, आप करो मत करो, पर हमारे साथ एक बार जरूर जुड़ो बेटा। कोई पैसे नहीं ले रहे, आपसे फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं ना, कोई आपसे 2 रुपये नहीं मांग रहे हैं। तो आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कराऊंगा। तो ये तो हो गया आपका पेपर। चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे पढ़ते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले, ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, ठीक है, बताइए। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है का, खा, गा, घा, डा। तो का वर्ग और आ से आह तक, ये सब क्या है नल्ला, कि ये कंठ से होने वाले उच्चारण करने वाले वर्ण हैं। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, सब जानते हैं। बरसात के मौसम में क्या हो रहा है, बारिश होती है और क्या होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, नदियाँ तालाब क्या हो जाती है, कुएं भर जाते हैं,
तापमान गिरावट हो जाता है, मौसम सुहाना हो जाता है। जो मन चाहे जो 2 पॉइंट लिख देना, दो कैसी भी चीज़ लिख दो। पहले तो बारिश लिख देना, बारिश होती है, ठीक है। नदियाँ तालाब भर जाते हैं, किसानों के लिए की जो फसल है, ठीक है, किसानों की जो फसल है वो पक जाती है, ठीक है। कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई सी भी 2 याद कर लेना, दो बिंदु लिख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? देखो ध्यान से, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का जो चांद है महीने में एक बार दिखाई देता है ना, फिर धीरे धीरे घट जाएगा, उसी तरीके से मासिक वेतन भी धीरे का महीना भी शुरुआत में तो अच्छा लगता है और धीरे धीरे खर्च होता है, अंत में लगभग बचते ही नहीं। मतलब महीने की जो तनख्वाह आती है ना, वो महीने की तनख्वाह क्या होती है सब जानते हैं। महीने की तनख्वाह एक दिन आई, जैसे 30 तारीख के दिन आ गई या 1 तारीख के दिन आ गई, तो 1 से के दिन शुरू दिन तो अच्छे लगेगी, 2, 3, 4, 5 थोड़े दिन बाद में 15 तारीख 16 तारीख तक तो धीरे धीरे खत्म, भीख मंगा बन जाए। तो वही बताना चाह रहा है, ठीक है। सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां बताइए। हुई सुबह सूरज निकला, पूरब में लाली छाई। ये सूरज के ब्याह की पंक्तियां हैं। कबीर के भाव सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। तो बेटा इसके भाव सौंदर्य की विशेषता में सबसे पहले काला काला बिंदु नहीं था, ये डिब्बे के अंदर पैक करा मैंने, ये करना है केवल। भाव सौंदर्य की विशेषता में सबसे पहले क्या लिखोगे? निर्गुण भक्ति और सामाजिक समरसता, पहला कर दोगे, खत्म, इतने बहुत है। दूसरा क्या है? मानववादी दृष्टिकोण, इतना करना है, ये केवल ये बस इतना खत्म। मानववादी दृष्टिकोण कर लोगे दोनों, निर्गुण भक्ति और यहाँ पर मानववादी दृष्टिकोण। कबीर की 2 रचनाएं बतानी है। तो कबीर की रचनाओं के अंतर्गत बताइए, साखी और सबत है। क्या है? साखी और सबत है। उनके संग्रह बीजक में संकलित है, ठीक है। हिंदी साहित्य में स्थान, तो कबीरदास जी का जो हिंदी साहित्य में स्थान है ना, वो बहुत ही विशिष्ट है। तो आप इतना सा लिख देना है कि कबीर का साहित्य में स्थान एक विशिष्ट स्थान है। क्या लिख दोगे? एक विशिष्ट स्थान है, एक विशिष्ट स्थान है, खत्म। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे अज्ञानता और मोह माया का बंधन समाप्त हो जाता है और वो सच्ची भक्ति की ओर चला जाता है। कर लोगे? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है हर एक प्राणी व्यक्ति के भीतर निवास करता है। बस इतना सा लिखना है, इतना। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास इसलिए कहा है क्योंकि उसका मानना था कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करता है। बाकी ये कुछ भी नहीं करना है ना, निवास करता है तक कर लेना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देशज यानी कि देसी शब्द किसे कहते हैं और संधि के प्रकार बताइए। ये संधि की परिभाषा लिख के और संधि का प्रकार वो नीचे वाला अथवाला है। तो पहले देशज शब्द को देखो ध्यान से। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्रीय बोली से हुई, ठीक है। जिनकी उत्पत्ति किससे हुई? क्षेत्रीय बोली से हुई। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्रीय बोली से हुई, बस इतना से लिख देना। ये देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी स्थानीय या क्षेत्रीय बोली से हुई है। ये समय कम है इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। कोई 2 देशज शब्द जैसे लोटा, ठीक है। पगड़ी शब्द जो है, पगड़ी क्या है? एक तरह का क्षेत्रीय शब्द है। अब इसको कहते हैं कि हाँ अपन इसको क्या कहते हैं? पगड़ी को जो मस्तक के ऊपर बांधते हैं, ठीक है, सापा बोलते हैं जिसे, कई जगह पर पगड़ी बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीय शब्द है। अब संधि की परिभाषा, तो संधि की परिभाषा क्या है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं, ठीक है। और इसी के अथवा में संधि का प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हेडिंग करनी है केवल है। स्वरों के मेल का स्वर संधि, जो व्यंजन के साथ व्यंजन का स्वर का मेल होगा व्यंजन संधि। कुछ भी नहीं करना, हेडिंग कर लो केवल। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में अंतर ये रहा आपके सामने।
ठीक है। 2 पॉइंट कोई से भी, इन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, इन्हें बोलने में आसानी होती है, ये सुनने में अच्छे लगते हैं, ये भी सुनने में अच्छे लगते हैं। ठीक है। इनका लेखन और व्यवहारिक में कम शब्दों का उपयोग करते हैं, इसका अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। तत्सम शब्द मानक होते हैं और तद्भव शब्द भी मानक होते हैं, कोई से भी अंतर कर लेना है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक पूर्ण कथन होता है। मुहावरा स्वतंत्र रूप से, तो ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है, क्रम और इम शब्दों का संधि का विच्छेद कीजिए। क्रम, क्रम, तो क्रा, रा और म। ठीक है। देखो क्रा जो बोल रहे जिसमें रा भी आ रहा है और आ भी आ रहा है, तो ये हो गया क्रा, देखो ध्यान से, और म ये हो गया। ईम, ईम, ये देखो। ओके भैया। आज सुबह उठकर आपने क्या किया, तो आज सुबह उठकर मैंने सबसे पहले दांत और ब्रश धोया। ठीक है। चेहरा धोया, उसके बाद मैंने योग किया, फिर स्नान किया, नाश्ता करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई और घरेलू काम पूरे किए। जल के भीतर से वृद्ध मछली है ये। वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु को क्या कहा, तो वृद्ध मछली ने जल के भीतर सभी जीव जंतु को कहा कि सूरज का ब्याह तो ठीक है, लेकिन गर्मी के दौरान सारे जलवासी झटपटाते रहते हैं। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। इस प्रचंड ब्याह के खातिर कि ब्याह जगत के खातिर बड़ा झमेला है। इतना कर देना है। ये इसका तो रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको पढ़ लेना, आप कर लेना, कंप्लीट है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का तो हुआ, निपात शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। विलोम शब्द हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। ये यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखो, प्रेमी ढूंढत में मिला, प्रेमी ना मिलियो कोई। ये ऊंचे कुल्लू का जन्म लिया वाला देखो, संदर्भ प्रसंग हो गया। ये भावार्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका अवकाश है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ख़त्म। तो इस तरीके से बेटा मैंने सेट ए जो है आपका पूरा सेट ए आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। इस तरह से और 2 पेपर और डालूंगा, क्योंकि ऑल एमपी में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। सब जानते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो एक पेपर से तो कुछ होना जाना नहीं है। चलिए, तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।